नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन हम कात्यायनी माँ के नाम का व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले हम कात्यायनी माँ की व्रत कथा पढ़ेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार वनमीकत का नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया। जय कात्यायनी माँ। अब हम कात्यायनी देवी की आरती पढ़ेंगे। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी। जय जग माता, जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है, कई धाम है, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय कात्यायनी माँ। अब हम कात्यायनी माँ के मंत्र पढ़ेंगे जिससे कात्यायनी माँ प्रसन्न होती हैं। कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी। नंद गोपसुतम देवी, पति में कुरु ते नमः। जय कात्यायनी माँ। अब हम कात्यायनी माँ के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है
व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। जय कात्यायनी मैया, जय कात्यायनी मैया। आपको ये कथा कैसी लगी और माता रानी की आरती कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप वीडियो के रिगार्डिंग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।